आज के टाइम में जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन है इजराइल ईरान पर हमला कब करेगा। और यहाँ ये बात याद रहे कि चर्चा इस बात की बिल्कुल नहीं है कि इजराइल हमला करेगा या नहीं, बल्कि चर्चा इस बात की है कि हमला कब होगा और कितना बड़ा होगा और हमला कहां पर होगा, इजराइल किस चीज को टारगेट करेगा। क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को कहा था कि ईरान की ऑयल फील्ड्स और न्यूक्लियर साइट्स पे हमला मत करना, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट युद्ध का रूप ले लेगा। पर क्या इजराइल अमेरिका की बात सुनेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि इजराइल 99.9% ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ही हमला करेगा, क्योंकि इजराइल के पास इससे अच्छा मौका कभी नहीं आ सकता ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने का। अगर इजराइल को 10% भी शक होता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, तो इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ही हमला करेगा, जिसमें से एक हमला तो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये हमला किसने किया है इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमला हुआ है और जिस टाइम पर हमला हुआ है उससे हम समझ सकते हैं कि ये हमला किसके द्वारा किया गया होगा। खबर आ रही है कि ईरान पर एक साइबर अटैक हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर थे, उनमें से बहुत सारे कंप्यूटर्स ने थोड़े टाइम के लिए काम करना बंद कर दिया और ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ईरान ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उसको कितना नुकसान हुआ है और ना ही ये बताया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, और ईरान बता भी नहीं सकता। ईरान क्या बोलेगा कि इजराइल ने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया, तो दुनिया बोलेगी कि तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना क्यों रहे हो। और ईरान पूरी तरह से डरा हुआ है इजराइल के हमले को लेकर। ईरान ने इजराइल के सभी दोस्त देशों को मैसेज किया है, अगर ईरान पर हमला करने में इजराइल का साथ किसी ने दिया तो ईरान उस कंट्री पर भी हमला कर देगा। इसके अलावा ईरान ने अपने देश की फ्लाइट्स में पेजर्स और वॉकी टॉकी ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ईरान को डर है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए वैसा ईरान की फ्लाइट्स में ना हो। और अमेरिका में भी इजराइल के हमले के बाद ईरान के रिटेलिएशन की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने इजराइल की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए थर्ड डिफेंस सिस्टम इजराइल भेजा है, ताकि जब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आए तो इजराइल अपना बचाव कर सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये छोटी बात है, अमेरिका तो इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम देता रहता है, तो इसमें बड़ी बात यह है कि थर्ड डिफेंस सिस्टम को सिर्फ अमेरिका के सैनिक चला सकते हैं। इजराइल की सेना को इसे चलाने की अभी तक ट्रेनिंग नहीं है, तो इनको ऑपरेट करने के लिए अमेरिका के सैनिक इजराइल आएंगे। तो आप समझ जाइए कि ये कितनी बड़ी बात है। बाकी आपको क्या लगता है, इजराइल ईरान के किस ठिकाने पर हमला करेगा? बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।